एवं प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सज्जनों को। ये जो वीडियो है ये जो अभी महासभा में सदस्यता अभियान चल रहा है उससे संबंधित है। बात यह है कि एक 9 तारीख को मैंने इस्तीफा पत्र दिया था, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि मुख्य चुनाव अधिकारी होता है वो बाइलॉज महासभा का, जिसमें धारा 4B के तहत साइन करने के हकदार नहीं हैं, उस पर हस्ताक्षर करके किसी भी संस्था के लिए सदस्य नहीं बना सकते हैं। फिर भी अभी लगातार मैम जी साइन करते आ रहे हैं और उनको कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है, ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, जितना मेरी गोविंद राम जी से, आचार्य साहब से बात हुई थी, उसके हिसाब से वो ये लिस्ट बनाते हैं और साइन भगवान दास जी कर रहे हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि ये जो भी साइन हो रहे हैं तो कानूनी दावपेच के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1860 के अनुसार जो धारा 25/2 सेक्शन 25/2 उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर चुनाव अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव में अनियमितता करता है, जिसमें कि संस्था के लिए सदस्य बनाना या सदस्यों को जानबूझ के जोड़ना, डिलीट करना, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो अब इसके अंदर ये बात आ रही है कि ये संस्था के लिए सदस्य बना रहे हैं, उनके लिए ये साइन कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो सेक्शन 25/2 के अनुसार ये है कि अगर चुनाव भी हो जाएंगे, उसके बाद में भी अगर किसी ने भी शिकायत की तो ये पूरा चुनाव और इनके हस्ताक्षर से हुए जितने भी सदस्य वो सब शून्य हो जाएंगे। मतलब वो इस संस्था का भाग नहीं रह पाएंगे, न तो वो चुनाव रह पाएगा, न उसके बाद बने हुए अध्यक्ष और न उनसे उस दौरान बने हुए सदस्य। इसमें यह होगा कि मैंने कल, मतलब वैसे तो मैं पहले बता दूं कि कल मैंने 10 इस तरह के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस देखे, जिसमें कि चुनाव अधिकारी की भूमिका संदिग्ध कहाँ कहाँ पे थी। सदस्यता अभियान से लेकर के, प्रभारियों की नियुक्ति से लेकर के, चुनाव के दौरान पार्शलिटी जो होती है, वो सब तरीके की चीज़ें, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रणाली, मतलब हर तरह से चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी। तो एक फुल बेंच का मतलब ये होता है कि जिसमें उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के साथ साथ में 4 और जज बैठते हैं, टोटल 5 जज बैठते हैं कभी कभी, और कभी कभी 3 जजों से भी फुल बेंच बन जाती है। मतलब डबल बेंच से ऊपर होती है फुल बेंच। तो फुल बेंच के निर्णय के अंदर जिसमें ये एक निर्णय था जो कि संस्था के लिए सदस्य जुटाना, और वो भी चुनाव अधिकारी के द्वारा। तो उसके अंदर फिर रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया सेक्शन 25/2 के अंदर कि आपके पास अधिकार है कि आप खुद को या अपने समकक्ष किसी भी सदस्य को वहाँ पे नियुक्त करके, और पहले तो वो चुनाव भी खारिज करेगा और सदस्यता जो बनी है वो खारिज कर लेगा। उसके बाद में उसको अधिकार दिया गया है, और वो सेक्शन उसी सेक्शन में भी दिया हुआ है, उसी को उन्होंने रिपीट किया उसमें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो भी संबंधित है वो या उसके समकक्ष कोई अधिकारी वो उसकी जगह नॉमिनेट करके, और अभी वर्तमान में जो भी साधारण सभा के अंदर उपस्थित सदस्य है, जैसे इस संस्था के अंदर 292 सदस्य है, उसकी साधारण सभा इनके जो अभी वर्तमान एड्रेस है, इनका पता है, जो कि विष्णु धर्मशाला कृष्णपुरी लाइन पर मुरादाबाद है, वहाँ पे चुनाव करवा के और दोबारा से अध्यक्ष और महासचिव, कोषाध्यक्ष का उस साधारण सभा से चुनाव होगा। और जो चुनाव जिसमें चुनाव अधिकारी ने ये जो अनियमितताएं अभी चल रही ये चलेगी, तो वो तो वैसे ही खारिज हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया गुरुजी को समझाइए, समाज के पैसों का बहुत नुकसान हो रहा है, ये गलत प्रक्रिया है, ये चीज़ें कानूनी दाव पेच से जुड़ी हुई है, संस्था कोई इंडिपेंडेंट नहीं होती है।
आप पहले की सोच के हिसाब से सोच रहे हैं, जिसमें पहले कुलदीप जी और करते हैं वैसे चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी वो खुद ही सामने हैं, और अगर उन्होंने कोर्ट की तरफ गए तो समाज की मेहनत, समाज के पैसे, आपकी मेहनत, सब कुछ पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। और मैं तो इसका जिम्मेदार हूँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ सामने से। इसका मतलब सीधी सी बात है, इससे संबंधित जो भी है वो जिम्मेदार है। तो समाज से यही निवेदन है कि बहुत नुकसान होने जा रहा है, समझाइए महंत जी को और आचार्य जी को। अध्यक्ष यहाँ पे है नहीं, और पीछे ये जो चीज़ें कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, बहुत नुकसानदायक है। और इससे ये नुकसान कभी भरपाई लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए कृपया उनको बताइए क्यों इसके अंदर इस चुनाव को आप खारिज करवा के, और जो सदस्य बना रहे हैं, लोग अपने पैसे दे रहे हैं संस्था के अंदर, वो सब कुछ खारिज हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए। सदस्यता अभियान चुनाव अधिकारी नहीं करा सकता, किसी संस्था के लिए सदस्य नहीं जोड़ सकता चुनाव अधिकारी। वो सिर्फ चुनाव करा सकते हैं, चुनावी प्रक्रिया करा सकते हैं। ये काम संस्था का है, संस्था के लोग इसको सदस्यता अभियान को चला सकते हैं। किसी भी प्रभारी की नियुक्ति करनी हो, कुछ भी करनी हो, वो संस्था के महासचिव, अध्यक्ष या उनके द्वारा किसी को भी अटॉर्नी पावर दी गई हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अभी 16 तारीख को महंत जी ने साइन किया है पत्र, तो बड़ा दुखदायी है। और ये चीज़ें जब चैलेंज होगी तो कोई नहीं बचा सकता। जो भी ज्ञान दे रहे हैं उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया आप समाज के हित में सोचें। थोड़े से गूगल या किसी को भी खोल के थोड़े पहले के कोर्ट के दिए हुए नियमों को पढ़िए। संविधान के जो नियम हैं, सोसाइटी एक्ट 1860 उत्तर प्रदेश का है, इन सब को पढ़िए आप। उसमें पता चल जाएगा कि कितनी खतरनाक चीज़ें हो रही है और इसका कितना नुकसान समाज को आगे होगा। ये जो सदस्यता अभियान, ये जीरो हो जाएगा। जितने सदस्य बन रहे हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। जीरो का मतलब आप इस संस्था के भाग नहीं रहेंगे, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। मेरा इस सदस्यता अभियान से कोई लेना देना नहीं है। इससे संबंधित कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो इस पे साइन कर रहे हैं, या उनके द्वारा अगर बोला जाए कि मुझे किसी से फोर्सफुली साइन करवाए जा रहे हैं, तो वो लोग जिम्मेदार हैं। मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है सदस्यता अभियान से। मैं अगर सलाहकार हूँ तो चुनाव से संबंधित हूँ। चुनावी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो मेरा इस प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ समाज हित में इसलिए बात बताना चाह रहा हूँ कि समाज को बहुत बड़ा मौका मिला है, वो बिल्कुल ऐसे ही पानी के में बह जाएगा, नाले में बह जाएगा। ये बात सच है और इस बात को समझिए। धन्यवाद। बहुत दुख के साथ ये ऑडियो बना रहा हूँ, दर्द को समझिए मेरे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।